हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन एक ब्रोकर के बारे में। आप ब्रोकर चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो, कंपनी कह सकते हो, इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, फर्म कह सकते हो, रेटिंग एजेंसियाँ कह सकते हो। अलग अलग ये इस प्रकार के जो कंपनियां फर्म देखने को मिल जाती है, वो यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको पता है बहुत सारी कंपनीज के ऊपर अपनी रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे निकालते रहते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड रिपोर्ट मतलब क्या, तो उसमें वो ये भी बात बताते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो अपने अपने क्या कर देते हैं, टारगेट भी यहाँ पे दे देते हैं एंड उसी से रिलेटेड रीज़न भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है करके। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों की नुवामा एंड उसी के साथ साथ कोटक इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इक्विटी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है। इन दोनों के रिपोर्ट में अगर देखा गया तो उन्होंने एक ही कंपनी को यहाँ पे टारगेट किया है। टारगेट मतलब उसी से रिलेटेड रिपोर्ट निकाली है एंड दोनों की रिपोर्ट में एक चीज़ कॉमन है कि करंट लेवल से ये स्टॉक यहाँ पे हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाम के साथ कि किस कंपनी को उन्होंने टारगेट किया है दोस्तों, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भविष्य में शायद से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों के फिन टेक्नोलॉजीज। यस, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर किया था। आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिल चुका है। 13.25% की धुआंधार तेजी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट ऐसे ही माहौल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनकी रिपोर्टिंग निकलते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे इनका ये मानना है कि भविष्य में शायद से कंपनी नीचे यहाँ पे आ सकती है करके। ठीक है, तो आराम से हम लोग रिपोर्ट के यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, रीजंस को जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अगर देखा गया तो कंपनी ने जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है, 232% के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं एकदम अफलातून रिटर्न्स यहाँ पे, एंड वो भी इतने शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम में। मतलब 30 दिसंबर 2022 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद 2023 पकड़ लो, 2024, मतलब अभी तक दिसंबर 24 भी नहीं आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे 2 साल के भीतर भीतर ही, लगभग 1.5 साल या फिर पौने 2 साल के भीतर भीतर कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, तो जिसको बिजनेस की समझ है ऐसा क्यों हुआ है, सो वो ज़रूर यहाँ पे इस चीज़ को ट्रैक यहाँ पे कर पाएगा। बट अभी हम लोग आ जाते हैं उनके रिपोर्टिंग की और जैसे कि आप देख सकते हो, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये कह रहे हैं कि केफिन टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, इसको बाय ही करो करके। बट वो ये कह रहे हैं कि ये 900 रुपये पे आएगा तो ये सही प्राइस रहेगा इसको खरीदने के हिसाब से। ठीक है, ये टारगेट प्राइस उन्होंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे रखा हुआ था। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो सेकंड रिपोर्ट हम लोग को जो देखने को मिल रही है वो है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे केफिन टेक्नोलॉजी को इसके पहले भी कवर किया था। ठीक है, एंड तभी का टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी का टारगेट उन्होंने वापस रखा है 770, मतलब यहाँ पे रिड्यूस यहाँ पे करने से रिलेटेड बात उन्होंने यहाँ पे की है। तो चलिए पूरा डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि कोटक इंस्टीट्यूशन ने ऐसा मतलब टारगेट यहाँ पे क्यों देख रखा है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इस वक्त के जो इनके नंबर्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 50% ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है। जो डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसी से रिलेटेड तो ये बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को इन कंपनीज़ के बिजनेसेस में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कि उन्होंने बताया भविष्य के आउटलुक के बारे में, सो उन्होंने इसके पहले भी इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, तब उन्होंने बताया था ये 750 तक आएगा करके। ठीक है, एंड अभी की भी जो नया रिपोर्टिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सेम यही कह रहे हैं कि एंट्री पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उसको सेम यहाँ पे टारगेट मतलब यही कह रहे हैं कि ये नीचे आएगा करके। एंड इसका फेयर वैल्यू वो फिलहाल बोल रहे हैं 770 तक आएगा करके। सो 770 एंड करंट प्राइस को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 30%, 32%, 34% की गिरावट। कौन? कोटक इंस्टीट्यूशनल की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, नुवामा की बात करें तो वो भी लगभग 20-21% का आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर अर्लियर रिपोर्ट। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बस वो एक ही कह रहे हैं कि वैल्यूएशन देखा गया काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और उनका ये मानना है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, बार बार इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। अभी स्टॉक तो यहाँ पे भाग रहा है बट ये भविष्य में यहाँ पे नीचे आ जाएगा 770 के आसपास, ये इसका फेयर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द कोटक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने केफिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे बोल के रखी हुई है। देन जैसे कि आपको पता है नुवामा की भी बात करें तो उनका भी सेम ही कहना यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी खराब नहीं है, बट यस इसका जो फेयर वैल्यू है वो हम लोग को 900 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा
है, बट ऐसी रिपोर्ट आने के बावजूद भी आप देख सकते हो केफिन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, वो अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और मज़ेदार एक बात आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड, ठीक है। सो कोटक महिंद्रा बैंक ने लगभग अपना 2% स्टेक केफिन टेक्नोलॉजी में बेचा था, ठीक है। आज भी कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी अच्छा पैसा होल्ड करता है केफिन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। बट कितना यहाँ पे बेचा था, लगभग 208 करोड़ में, ठीक है। एंड कितने शेयर्स बेचे थे, तो आप देख सकते हैं 34,70,000 शेयर्स बेचे थे, बट कितने प्राइस के ऊपर, 600 रुपये पे बेचे थे उन्होंने, ठीक है, 600 रुपये, ठीक है। एंड अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है वो कहाँ तक आ चुका है, 1144, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ये इस प्रकार की रिपोर्टिंग हम लोग को शेयर बाजार में काफ़ी बार देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। बट येस, फाइनल डिसीजन हमेशा हम लोगों का, मतलब आपका, हर किसी का अपना अपना खुद का यहाँ पे होना चाहिए। कभी उनकी रिपोर्ट सही भी जाती है, कभी गलत भी जाती है। याद रखना, किसी का भी रिपोर्टिंग 100% सही यहाँ पे नहीं होता है। सो अपने ही स्टडी के हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। सो केफिन टेक की बात करें तो 2 नए नेगेटिव रिपोर्ट्स निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, देख लेते हैं अभी भविष्य में क्या होता है करके। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने एकदम शानदार परफॉर्मेंस देके रखा हुआ है, ठीक है। कंपनी के अगर सबसे मेन अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है बिजनेस क्या है, तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वहीं से कंपनी लगभग 78% की कमाई यहाँ पे करवाता है, ठीक है। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें अलग अलग जो चीज़ें रहती है वहाँ से रफली हम कह सकते हैं चलो 20% का बिजनेस आता है, बाकी 80% बिजनेस म्यूचुअल फंड से ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है क्या ग्रोथ यहाँ पे हुई है। ओवरऑल हमारे पूरे बाजार के एवरेज AUM आप देख सकते हो कितना जा चुका है, 64 ट्रिलियन, मतलब 64 लाख करोड़ यहाँ तक पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। एवरेज AUM की बात करें तो काफ़ी लोग पूछते हैं सर ये असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब क्या, आप ऐसा समझो इनके पास कितना पैसा आ चुका है मैनेज करने के लिए, कितना आ चुका है, 64 लाख करोड़, इतना पैसा यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए तो FIs की चल नहीं रही है, DS के पास इतना पैसा है। एंड आप देख सकते हो कि लगभग जो SIP है लगातार बढ़ती जाए, 23,332 करोड़ जुलाई मंथ के SIP देखने को मिली थी, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप चेक भी करोगे यहाँ पे अप्रैल में था 20,900 हो गया, 21,200, 23,332। अभी अगस्त की बात करें, मार्केट जब तक टॉप पे चल रहा है ना ये फ्लो आते ही रहता है, आते ही रहता है। तो अगस्त में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 332 से ज़्यादा फ्लो आने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि केफिन टेक्नोलॉजी की बात करें, इनको लगातार बिजनेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़ी होती चली जाएगी उतना ही इन कंपनीज के लिए हम लोगों को अच्छा खबर देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, ठीक है। ROE ROC काफ़ी बढ़िया डिसेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, आपको पता ही है कौन सा, नेक्स्ट CDSL एंड नेक्स्ट BSE। काफ़ी लोगों की गाड़ी छूटी होगी CDSL एंड BSE से रिलेटेड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई बिजनेस को स्टडी करना चाहते हो तो आप केफिन टेक एंड और कौन सा था वो कैम्स, उसको स्टडी आप कर सकते हो। इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो पुराना वीडियो अगर आपको देखना है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन में नहीं देता हूँ, मैं हमेशा बिजनेस लेवल की बात करता हूँ, ठीक है। सो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रिकमेंडेशन देना है तो भाई देखा गया तो वो 1 सेकंड का काम है, दिस इज स्टॉक, ओके, ये इसका टारगेट, ये इसका स्टॉप लॉस, ये हो गया रिकमेंडेशन। बट वो रिकमेंडेशन की बात नहीं है, आपको खुद से सीखना है। तो लंबे लंबे ही चीज़ें बिजनेस लेवल पे आप लोगों को बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चाहो तो पुराना वीडियो को भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो शेयर बाजार से रिलेटेड ही ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कैम्स इसके ऊपर है, केफिन टेक इसी के नीचे है, ऑलमोस्ट क्लोज चलते हुए देखने को मिल रहा है। वो 21,000, ये 20,000 की अगर हम लोग बात करें तो। एंड PNL भी अगर देखोगे कंपनी का काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर अर्निंग की बात करें, 8 का EPS अभी धीमे धीमे करके 11, 14, अभी लगभग 16 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप चेक करोगे तो 33% प्रमोटर है, ठीक है। 22 या फिर 23% अप्रॉक्सीमेटली FIs है, 21.50 अप्रॉक्सीमेटली DIs है। पब्लिक भी देखा गया तो 22.5%, मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड DIs की बात करते तो ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का भी आपको नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि बीच में उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा बहुत यहाँ पे कम किया था। बट स्टिल अगर हम लोग देखें तो कंपनी धुआंधार परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जितने भी रिपोर्टिंग निकली है वो कोई खराब रिपोर्टिंग नहीं निकली है। मतलब खराब मतलब क्या कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर इंटरनल कोई इशू है करके, बस वो यही एक चीज़ को लेकर कंसर्न चल रहे हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगा देखने को मिले, इसलिए उन्होंने वो टारगेट देके रखा हुआ है, ठीक है। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी
का जो बैलेंस शीट है उसको भी आप देख सकते हो, लगभग 970 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है इन प्रकार की कंपनीज के लिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो, प्योर डेट फ्री कंपनी। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 237 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो होल कंक्लूजन अगर देखा गया तो के फिनटेक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एंड हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपनी आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो गिरावट होगी ही होगी, बट वो गिरावट क्यों हो रही है वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये अमर रहेगी करके, हमेशा ऊपर ही रहेगी करके, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए केफिन के साथ साथ हमेशा हम लोगों ने और कौन सी कंपनी को स्टडी किया था, यस कैम्प्स को भी स्टडी किया था। आप कैम्प्स भी देख सकते हो यहाँ पे कैसा चल रहा था, बीच में नीचे आया था, ठीक है। तो कैम्प्स भी अगर देखा गया शेयर मार्केट के हिसाब से ही है। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट अगर रुक गया मतलब क्या, अभी लगातार भाग रहा है ना, तो बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है। भीड़ में तो हर कोई आ जाता है। सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है, अगर बाजार चल ही नहीं रहा है एक डेढ़ साल तक, तो क्या हो जाता है, काफ़ी लोग चले जाते हैं, बोलते हैं मार्केट ये है वो है, खराब है, बंद हो गया, ठीक है भाई, वो उनके लॉजिक के हिसाब से। फिर ऐसे कंपनीज को काफ़ी तकलीफ यहाँ पे हो जाते हैं। तभी जब ऐसा घटना हुई थी तो हम लोग को कैंप्स काफ़ी नीचे आते हुए देखने को मिला था। देन अगेन बाजार में बुल रन पकड़ना स्टार्ट, कैंप्स आप देख सकते हो वापस कम बैक। सो ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा दिया कि कैसे ये कंपनियां वर्क करती है। आपको धंधा समझ में आना ही पड़ेगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है करके, ठीक है। तो केफिन टेक भी अगर देखा गया तो उसी सिचुएशन में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे जो रिपोर्ट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, आपको क्या लगता है, क्या इनकी रिपोर्टिंग सही जाएगी या फिर गलत जाएगी? तो आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।